मैसेज दे तो दिया, सारी गाड़ी घोड़े पूरी सरकार, सीएम चाहते थे भरतपुर में नहीं आए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते थे भरतपुर में नहीं आए, कई कांग्रेस के भी चाह रहे थे भरतपुर में, हनुमान जी नहीं आए, भरतपुर में आ भी गया। और भरतपुर, डीग और धौलपुर के और पूरे राजस्थान के जाट समाज के साथ कई अन्य बच्चे जो हमारे जुड़े हुए पार्टी से, अन्य समाजों के बच्चों ने भी भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाटों के आरक्षण की पैरोकारी करी। और लाखों की तादाद के अंदर, ये 1 लाख के बैठने की तो हमारी व्यवस्थाएं थी खाली, और इतने लोग बाहर घूम रहे होंगे, एक जगह बैठ नहीं पाते। 8 घंटे इस गर्मी के अंदर अपने अपने साधनों से भरतपुर आके राजस्थान के नौजवानों ने संदेश दे दिया कि अगला पड़ाव जहाँ भी होगा हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि राजस्थान सरकार के अंदर अभी बिल्कुल दिवालिया निकल गया इस सरकार का, इनका कोई भरोसा मुझे नहीं सरकार का। बेराना के अंदर वो लिया, रिया में ज्ञापन लिया, उल्टे मुकदमे दर्ज किए। मैं बच्चों को हाईवे ट्रैक पे ले तो जाता, लेकिन थोड़े परेशान हो जाते। और यहाँ कोई मामला, कोई सुध लेने वाला नहीं है। आईजी, संभाग आयुक्त जो घूम रहे हैं, एसपी, कलेक्टर घूम रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति सीएम है वो कुछ भी नहीं जानता, उसे कुछ भी नहीं पता, वो बिल्कुल जैसे बच्चा होता है वैसी हरकतें रोज आप देख रहे हो। कल तो उसने उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया खुद ही, उसको यार पता लग गया होगा कि मैं चेंज हो रहा है। जो भी थी, जो जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे देता है, उस आदमी को हम ज्ञापन उसके किसी आदमी को नहीं देंगे। इसलिए आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा कि हम हनुमान जी आपको ज्ञापन दे रहे हैं। मैं दिल्ली के अंदर बात करके मैं प्राइम मिनिस्टर से भी टाइम लूँगा, लोकसभा का सत्र चलेगा, आरक्षण संघर्ष समिति को साथ लेके जाऊँगा और वहाँ इनकी वार्ता, आज तक पीएम से सीधी शायद वार्ता नहीं है, वार्ता भी करूँगा। भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाटों को आरक्षण रास्ता क्लियर करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, हम यूपी के अंदर भी कुछ रैलियाँ करेंगे और बड़ी रैली यूपी चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर भी हम करेंगे, जहाँ 2 से 5 लाख लोग होंगे। और बाकी बचे हुए जो स्टेट है, चाहे हरियाणा का ओबीसी का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, जम्मू कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का हो, गुजरात का, जहाँ जहाँ जाटों को ओबीसी में स्टेट में आरक्षण है, दिल्ली में नहीं है, उनके लिए भी हम मजबूती से लोकसभा विधानसभा में प्रयास करते रहें और आगे भी प्रयास करके भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाटों को उनको आरक्षण का हक और अधिकार दिला के ही दम लेंगे। इन्होंने मेरे पे भरोसा जताया, इनका धन्यवाद। और मैं इनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। जिस तरह राजस्थान के नौजवानों और जाट समाज के मेरे छोटे भाइयों ने मेरे पे भरोसा व्यक्त किया, यहाँ पे आपने देखा होगा बीजेपी के विधायक भी आए थे, उनका सम्मान भी किया, लेकिन वो बीच में सभा छोड़ के चले गए। बीजेपी के विधायक ने कहा था कुछ दिन पहले कि 5000 लोग भी नहीं आएंगे, फिर वो खुद यहाँ पे मंच पे आते हैं और बीच में चले जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके बहुत से लोग मेरी पार्टी में आ जाएंगे, देखना ऐसे ही आते हैं। तो लोग नाराजगी की वजह क्या थी उनकी? सर, कुंवर जगत सिंह जी और सेले से बीच में छोटी नाराज हो गए, किस बात की? देखिए, जगत सिंह जी के पिताजी से और जगत सिंह से मेरे बढ़िया रिश्ते हैं और उनके कोई मान सम्मान में कमी भी नहीं देखी आपने। या तो हो सकता कोई उनका अलग प्लान हो गया, तो वही बता। सर, आपने जब भजनलाल शर्मा का जिक्र किया तभी वो आपसे हाथ मिला के और हाथ जोड़ के चले गए। हो सकता है या तो मंत्री बनने का कोई चक्कर होगा उनका, चांस बन जाए, बनना भी चाहिए। क्योंकि सीएम खुद ही ठेका लेके बैठ गए ना, भाई भरतपुर का तो मैं हूँ, दूसरे की जरूरत नहीं, बेटम हो गया 2, तो फिर ये पहली बार जाट समाजों को मंत्री ने, तो इनको पीड़ा तो इस बात की है। अंदर सीएम पे आरोप लगाने तो खुश भी है, सीएम का इलाज हो रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा स्टंट ये दूसरे तरीके का दे रहा है। वो जनता सब जानती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों से। राजस्थान, भरतपुर, डीग, धौलपुर का नौजवान जाग चुका है, राजस्थान का नौजवान जाग चुका है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में से एक पार्टी 3rd नंबर पर रहेगी। अब कौन सी रहेगी वो साल भर के संघर्ष के बाद ही पता लगेगा। आरएलपी पे पूरा भरोसा भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाट समाज ने दिलाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इनका भरोसा नहीं टूटेगा। शीघ्र ही हमारे छोटे बच्चों को केंद्र के अंदर आरक्षण का लाभ मिलेगा। कल यहाँ पे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम आए थे और आज जैसे ही रैली शुरू हुई उसके बाद में भरतपुर की सीमाओं पे जाटों को रोका गया। भरतपुर की सीमाओं पे जाट के जो कार्यकर्ता आते हैं उनकी गाड़ियों को रोका गया। हजारों लोगों को रोका, नागौर, बाड़मेर से लेके काली फिल्म है, ये है वो बच्चे। अब अगर एक गाड़ी रोक लेते हैं 10 बच्चे कैसे आए, तो कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ आने से रोका गया। भजनलाल जी हठधर्मिता पर उतरा है और ये मैं उनका कहूँगा कि जो मैंने उनको उपाधि दी थी वो शायद गलत उपाधि नहीं थी। उनकी जो उपाधि, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में ज़्यादातर मूर्ख है और मूर्ख उनको जैसा कहते हैं वैसा ही मान लेते हैं। तो ये जो मूर्खों की सरकार राजस्थान के अंदर, ये मुख्यमंत्री हटने से ही कोई राजस्थान का भला होगा। और मुझे लग रहा है भजनलाल को हटाने के लिए हम कोई बड़ा आंदोलन बाद में करेंगे। पहले जाट आरक्षण आंदोलन, फिर नहीं हटता है तो भजनलाल हटाओ आंदोलन और मूर्खों का राज गिराओ आंदोलन।
ये भी हम करेंगे। नेताओं का ये कहना है कि पहले प्रेम सिंह बेरुआ के गढ़ में और अब भजनलाल शर्मा के गढ़ में हनुमान बेनीवाल बड़ी हुंकार रैली कर रहे हैं, ये एक राजनीति से जुड़ा हुआ है। मैंने कईयों गढ़ पहले ही दोस्त कर दिए थे, 28 में करीब करीब दोस्त कर देंगे। जो अपने आप को सूरमा समझ रहा है और अभी काम नहीं कर रहा, जनता के चोरी चकारी कर रहा है। एक कृषि मंत्री का फोन सर्विलेंस पर रख लिया, बाकी क्यों नहीं रखा? चोर तो 10-15 है। सिर्फ सीएम और केवड़ीलाल का झगड़ा चल रहा है, तो केवड़ीलाल मीणा को डिफेम करके और मैं इस पर करूं तो भाई तुम्हारे खुद के जो साथ है, जोगाराम, कन्हैयालाल, यूडीएच, गजेंद्र खींवसर, ये सारे जो मूर्खों की फौज बैठी है, इनके सर्विलेंस पर रखो आप, इनका रख के और देखो ये सारे पकड़े जाएंगे। और प्रमोद जो इनका साड़ा लगता है, कहाँ गया वो? उन पर मुकदमा दर्ज हुआ ना। मेरे बच्चों की तो गाड़ियाँ सीज और मुकदमा में गिरफ्तारी। और प्रमोद ताज होटल के अंदर 1 महीना रहा, तो राजस्थानी पुलिस सो रही है क्या? सो रहे हैं डी साहब? उनको सोचना चाहिए कि अपराधी को पकड़ के लाना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की हत्या भजनलाल कर रहे हैं, चूँकि इनको पता है, कभी सोचा भी नहीं जीवन में, जो आदमी एमएलए नहीं बन सकता उसको सीएम बना दिया। अभी ऐसे व्यक्ति को तुरंत हटाना चाहिए मोदी जी को, नहीं तो ये बहुत बड़ी बदनामी बीजेपी की करा देगा। जो खड्डा भाजपा नहीं भर पाएगी, कांग्रेस जब डूबी, जब 21 में आई, और बीजेपी डूबेगी 28 के अंदर और 10 में आ जाएगी। 2019 में लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा था कि जाओ जाटो मेरे मूंछों का बाल लेके चले जाओ, ऐसी कोई बातचीत हुई थी? तो अमित शाह ने मूंछ का बाल दिया था, मैं आरक्षण दिलाऊंगा यूपी, दिल्ली और उन जाटों को। तो मूंछ का बाल लेके बैठे अमित शाह जी, उनको जाट समाज के पास है, वो गिर भी रखा हुआ है। और निश्चित रूप से हम दोबारा बात करेंगे, गृह मंत्री से भी उनके साथ एक समय लेंगे, बाकी जाट समाज के लोगों को आरक्षण। क्या आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल जाट आरक्षण को लेकर जो यूपी हरियाणा वहाँ के सांसदों का सहयोग लेंगे? सबका लूँगा, सांसदों का भी सहयोग लूँगा, विधायकों का भी लूँगा। और मैं तो हर समाज के आरक्षण के लिए तैयार था। जब कोई तकलीफ में होता है तो मुझे पुकारता, मैं उसके साथ खड़ा मिलता हूँ। और ये उनका हक है। जब आर्थिक आधार पर आरक्षण आप सबको दे रहे हो, फिर तो कोई राजा महाराजा पीछे रहना ही नहीं चाहिए, फिर तो भरतपुर धौलपुर के जाटों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद में यदि जाट समाज की मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? तो दिया, यूपी के अंदर रैलियाँ, यूपी बड़ा है, हरियाणा में रैलियाँ, हाईवे जाम, किसान आंदोलन कहते हैं, दिल्ली में रैली, और मानेगी सरकार? क्यों नहीं मानेगी? नहीं तो यूपी में सरकार नहीं बनेगी। ठीक, ओके सर।